बछवाड़ा थाना अंतर्गत चिरंजीवीपुर गांव में किए गए हत्या के प्रयास में एकलौता जीवित नाबालिग गंभीर हालत में पटना रेफर। विदित हो कि देर रात बछवाड़ा थाना अंतर्गत चिरंजीवीपुर गांव में एक ही व्यक्ति के घर में घुसकर अपराधियों ने 4 लोगों को मारने का प्रयास किया, उनके हत्या करने की कोशिश की, जिसमें 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जबकि एक नाबालिग अभी भी जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है, जिसे स्थानीय प्रशासन के द्वारा सदर अस्पताल बेगूसराय में भर्ती कराया गया। लेकिन हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों की टीम के निगरानी में उक्त बालक को, उक्त नाबालिग को जो गंभीर हालत में है, उसे पटना के लिए रेफर किया गया है। हालांकि चिकित्सक की जो निगरानी की टीम है, टीम पूरी तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ अपनी अभिरक्षा में, संरक्षण में उसे पटना पीएमसीएच ले गया है। हालांकि इसको लेकर बेगूसराय के सांसद प्रतिनिधि सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने घोर प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। 8 बजे ये सूचना मिली कि बछवाड़ा के चिरंजीवीपुर में नागो महतो के पुत्र संजीवन महतो, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई और एक नन्हा अंकुश अभी जीवन और मौत का संघर्ष कर रहा है, जिसे पीएमसीएच भेजा गया है। ये एक ट्रिपल मर्डर है और ये एक नृशंस हत्या ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। और बेगूसराय का ये दुर्भाग्य रहा है कि बेगूसराय में खांझापुर में ट्रिपल मर्डर हुआ, शाहपुर कमाल में ट्रिपल मर्डर हुआ, मचहा में ट्रिपल मर्डर हुआ और इन सारे ट्रिपल मर्डर के जो फलाफल हुए वो अभी तक अच्छे नहीं हुए। अपराधी कहीं पकड़े गए, कहीं नहीं पकड़े गए। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ट्रिपल मर्डर जैसे हीनियस क्राइम में निश्चित रूप से जो भी अपराधी शामिल हैं उनके खिलाफ जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो, चाहे वो एफएसएल का हो, ड्रग स्क्वाड का हो या साक्ष्य के अन्य विधानों से उसे संग्रह करने का मामला हो, उसे संग्रह करके अपराधियों को एक टाइम फ्रेमवर्क में स्पीडी ट्रायल कराकर, जिस तरह से नया कानून में संशोधन हुआ है, चार्ज के कितने दिन को बाद ट्रायल हो, इन सारे नियमों का पालन करते हुए उसको अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि कानून का खौफ अपराधियों में नहीं है तभी तो ट्रिपल मर्डर होता है। इसीलिए ये पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आपके रहते ट्रिपल मर्डर हो रहा है, इसका मतलब अपराधी बेलगाम है। इसीलिए तमाम ऐसे अपराधियों पर भी अंकुश लगाया जाए और इस घटना के पीछे जो भी कारण हो। लेकिन ये बात तो सत्य है कि अपराधी ने इतना साहस किया कि वो 3 लोगों की हत्या, और हम तो 4 लोगों की हत्या कहते हैं, जिस तरह से जिलाधिकारी के सहयोग से और स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग से, अपने सांसद के सहयोग से हम लोगों ने उसे पीएमसीएच में सुविधा उपलब्ध कराया है और वो रास्ते में जिंदगी का जंग लड़ते हुए अभी पीएमसीएच पहुंच रहा है। तो हमें लगता है कि जो यहाँ पर एक्सरे आए और जो उसमें हेड क्लॉटिंग है वो भी बड़ा गंभीर है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हम एक तरफ तो जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जो पीड़ित बच्चा बचा है उसके फ्री चिकित्सा उसकी की जाए, और हो भी रही है। साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य महकमा है, जो स्वास्थ्य समिति है, वो भी उसकी पूरी चिंता करे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ पुलिस महकमा इसके पीछे जो भी अपराधी हैं उनको एक टाइम फ्रेमवर्क में एक नजीर बने कि ट्रिपल मर्डर हुआ तो वो अपराधी कहाँ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि शाहपुर कमाल का ट्रिपल मर्डर हुआ, पता ही नहीं चला, कुछ दिन तक तो बड़ा हंगामा रहता है लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता है कि उसका क्या हुआ। खांझापुर का भी वही हालत हुआ, मचा में भी एक अपराधी पकड़ा गया लेकिन बाकी का कुछ उसी तरह का हश्र हुआ। इसीलिए अपराध तभी रुक सकता है जबकि अपराध का संदेश अपराधियों के लिए खौफ पैदा करे और उनको लगे कि हम यदि अपराध करते हैं तो इस खौफ में हम भी नहीं बचेंगे।